नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैनिफेस्ट विद दीप चैनल पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ महाभारत की पन्नों से एक और अनसुनी कहानी लेकर। आज की कहानी एक ऐसे पिता को लेकर है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी खुद की बेटी को एक्सप्लॉइट किया, परंतु फिर भी उस बेटी ने अपने पिता को माफ कर दिया। ये कहानी है ययाति और उनकी बेटी माधवी की। तो चलिए बिना और वक्त जाया किए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको ययाति के दो बेटे यदु और पुरु की कहानी बताई थी, पर ययाति की एक बेटी भी थी जिसका नाम माधवी था। माधवी को ये वरदान मिला था कि वो 4 राजाओं की माँ बनेंगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गलावा नाम का एक ऋषि ययाति के महल में आया। उसने ययाति से 800 ऐसे घोड़ों की मांग की जिनके एक कान काले हो, ताकि वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उसे सौंप सके। अब ययाति के पास 800 ऐसे घोड़े नहीं थे, पर वो गलावा को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने माधवी को गलावा को सौंप दिया और उसकी वरदान के बारे में उसने गलावा से कह दी। माधवी के वरदान का फायदा उठाते हुए गलावा ने माधवी को 3 ऐसे लोगों को सौंपे जिन्होंने उनको बदले में 600 घोड़े दिए और माधवी ने उन 3 लोगों को 3 पुत्र दिए। अब इन 600 घोड़े और माधवी को लेकर गलावा अपने गुरु के पास गया और उन घोड़ों और माधवी को उसने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट की। उसने गुरु को 600 घोड़े और माधवी को देते हुए कहा कि ये मेरे गुरु दक्षिणा स्वरूप 600 घोड़े हैं और ये माधवी है जिसको ये वरदान मिला है कि उसके जन्मे हुए पुत्र राजा बनेंगे। आप माधवी से ऐसी एक पुत्र की पैदा कर लीजिए जो आपको 200 और घोड़े दे देगा। गुरु ने इस गुरु दक्षिणा चौथा पुत्र के जन्म देने के बाद माधवी वापस ययाति के महल में गई। ययाति ने माधवी को अब शादी दिलाने की सोची, पर माधवी ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसने संन्यास ले लिया। वर्षों बाद ययाति ने पुरु को राजा बनाया और खुद स्वर्ग चला गया। परंतु स्वर्ग में ययाति ज्यादा दिन नहीं रह पाया, क्योंकि उसका पुण्य का पिटारा बहुत कम था और उसे थोड़े ही दिन में स्वर्ग से निकाल दिया गया। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद ययाति उसी आश्रम में जा गिरा जहाँ पे उसकी बेटी माधवी तपस्या कर रही थी। माधवी ने जब अपने पिता ययाति की ऐसी दशा देखी तो उसे उन पर बहुत तरस आया। माधवी ने उनके 4 बेटे जो कि अब बड़े राजा बन चुके थे, उनके पुण्य का एक अंश ययाति को देने को कहा। अपने 4 पोतों से पुण्य संचित करने के बाद ययाति ने माधवी को धन्यवाद दिया और फिर से कालांतर में माधवी की इस क्षमा करने की क्षमता को भुला दिया जाएगा और पांडव और कौरव दोनों क्षमा करने के बदले युद्ध करना ज्यादा उचित समझेंगे, जिसका परिणाम होगा कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूले। आपका मूल्यवान कमेंट जरूर दीजिए और ऐसे रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रोचक कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय।